क्या यूएई दुबई के वीज़े पाकिस्तानियों के लिए दोबारा से बंद हो चुके हैं? 10 जनवरी की क्या अपडेट है? क्यों बंद हुए हैं वीज़े? क्या वजह है, ये भी आपके साथ शेयर करूंगा। साथ ही जो दोस्त वहां पर मौजूद हैं, विजिट वीज़े जिनके ख़त्म होने वाले हैं या एक्सटेंशन ख़त्म होने वाली है, उनको क्या करना चाहिए। साथ ही साथ अगर आपका वर्क वीज़ा नहीं लग रहा तो आपको कौन सा वीज़ा लेना चाहिए जो इस वक्त अप्रूव हो रहे हैं, ये सारी मालूमात आपके साथ शेयर करूंगा। आपने देखना इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ताकि आपको सारी बात समझ में आ जाए। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि 10 जनवरी तक जो है ना वो वीज़े काफ़ी हद तक लग रहे थे। अब इस न्यूज़ के ऊपर मैं पहले आपको ये बात बता दूं किन के वीज़े लग रहे थे, जिनके अप्रूवल आ चुके थे। जब सिस्टम खराब हुआ था तो अप्रूवल भी आए हुए थे लोगों के पास, लेकिन वीज़े नहीं लग रहे थे। अब उनके अप्रूवल थे, जब दोबारा ओपन हुआ सिस्टम तो पहले उनके वीज़े लगे। अब जिन्होंने नए सिरे से अप्लाई किया हुआ था वो कहते फिर रहे थे हमारे वीज़े नहीं लगे, झूठ है, फ्रॉड है। लेकिन बहुत सारे लोगों के वीज़े लगे हैं जिनके अप्रूवल आ चुके थे। दूसरी बात यह है कि अब क्यों जो है ना वो मसला आया और कितने दिन लग सकते हैं, ये भी आपको मैं बताता चलूँ। असल में मसला ये है कि जब सिस्टम अपडेट हुआ है तो अभी जो सिचुएशन बनी है, डेमोग्राफिक प्रॉब्लम आया। पाकिस्तान जो है ना कंट्रीज की लिस्ट के अंदर शो नहीं हो रहा दुबई के अपडेट जो सिस्टम हुआ उसके अंदर। अब ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट कर दिया गया या शो ही नहीं होगा। दुबई का सारा निज़ाम आप जानते हैं ऑनलाइन है। आपका कोई सिग्नेचर भी है तो वो भी डिजिटल है, ऑनलाइन होता है। वहाँ पर जो भी रियल एस्टेट हर चीज़ जो है वो ऑनलाइन है, उसके पेपर सारा यानी कागजात ऑनलाइन है। तो ऑनलाइन सिस्टम के अंदर उनके प्रॉब्लम आ सकती है। जैसे ही कोई प्रॉब्लम आती है तो दोबारा से उनका जो सिस्टम है वो काम करना जब छोड़ता है तो उसको फौरन रिकवर करने की कोशिश करते हैं। अब ये है कि तकरीबन जब आप इस बात से अंदाज़ा लगा लें, जब नवंबर के अंदर 7-8 को ये प्रॉब्लम आया था कि जो है वो पाकिस्तान के स्किल और नॉन स्किल वाला जो उन्होंने कैटेगरी जो है वो उसको सिलेक्ट किया था, तो ये प्रॉब्लम सबको फेस करना पड़ा। तो उन्होंने कुछ दिन में ही रिकवर कर लिया था। अब भी तकरीबन 6-7 दिन के अंदर अंदर जो है ये भी मसला जो है हल हो जाएगा। दोबारा से वीज़े जो है ना वो रिजेक्ट या अप्रूव होना शुरू हो जाएंगे। अब जो प्रॉब्लम चल रहा है, अप्लाई भी जो है नहीं हो रहे, क्योंकि कंट्री जब शो ही नहीं होगा अप्लाई कैसे होगा। कंट्री की जो लिस्ट है उसके अंदर डेमोग्राफिक प्रॉब्लम की वजह से पाकिस्तान शो नहीं हो रहा। इस वक्त ये प्रॉब्लम है सॉफ्टवेयर के अंदर। तो जैसे ये कवर होगा, अपडेट है, जब वो उसको कर लेंगे, ये एक नॉर्मल सी बात है। जब भी सॉफ्टवेयर को अपडेट किया जाता है कोई ना कोई उसमें मिस्टेक हो जाती है, और जब वो मिस्टेक सामने आती है तो दोबारा उसको हल कर दिया जाता है। इसलिए आपने ज़्यादा परेशान नहीं होना। अब तीसरी बात यह है कि जो विजिट वीज़े के ऊपर अभी वहाँ पर मौजूद हैं और उनकी एक्सटेंशन भी ख़त्म होने वाली है। अगर आपको कहीं से कोई वर्क वीज़ा नहीं मिल रहा, या पाकिस्तान से भी अगर आप जो है दोबारा से वर्क वीज़े या लेबर वीज़े आप अप्लाई कर रहे हैं, आपको नहीं मिल रहा, तो आपको चाहिए कि आप पार्टनर वीज़े का जो है ना वो उस कैटेगरी को सिलेक्ट करें। पार्टनर वीज़े की मुद्दत भी 2 साल होती है। पार्टनर वीज़े के ऊपर जो एक्सपेंस हैं वो भी तकरीबन 2 साल का जो आपका वर्क वीज़ा है उस जितने ही होते हैं वो बआसानी निकल रहे हैं। उसमें जो है वो आपके लिए यही ऑप्शन बचता है कि आप अगर दुबई के अंदर जो है वो जाना चाहते हैं और आपको पार्टनर वीज़ा जो है ना उसको उस कैटेगरी को सिलेक्ट करना चाहिए। और ये बात आप बखूबी समझ लें कि तकरीबन 1 हफ्ते के बारे में उन्होंने कहा है कि जो भी एजेंट्स हैं या जो भी दुबई के अंदर अप्लाई कर रहे थे तो उनको यही इंस्ट्रक्शन मिली हैं, दुबई से भी मिली हैं कि 15 जनवरी तक जो है ना वो अभी तक वीज़े अप्लाई ना करें। क्योंकि वीज़े जो भी अप्लाई हो रहे हैं, क्योंकि पहली तो मैंने आपको क्लियर ये बात बताई है कि अब जो कंडीशन चल रही है ना, पहले पिछली वीडियोस में मैं आपको बात ये बता चुका था कि अभी अप्लाई ना करें, और अब जो सिचुएशन है अब अप्लाई हो ही नहीं रहे। अगर अप्लाई ओपन होते हैं तो आपने अप्लाई करने से पहले जो है वो पूरी छानबीन कर लेनी है कि आया आपका वीज़ा कहीं रिजेक्ट तो नहीं हो जाएगा, या आपको नई डेट का इंतजार करना चाहिए, ताकि यह है कि आपको रिजेक्शन जो है ना वो उसका सामना ना करना पड़े। और जो पाकिस्तान के बैन सिटीज़ हैं वहाँ से जो भी कोई अप्लाई करता है उसका वीज़ा अभी तक रिजेक्ट ही होना, क्योंकि बैन सिटीज़ के बारे में अभी कोई नई अपडेट नहीं आई। लिहाजा मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी बात समझ में आ गई होगी। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपको जो है वो मुकम्मल गाइड कर दिया जाएगा। इस वीडियो को जो है आपने लाइक और शेयर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स जो हैं वो मौसूल होती रहे और आपका फ़ायदा होता रहे। शुक्रिया।